Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to Unacademy. In this video lecture, we are going to discuss about poverty and unemployment. Poverty and unemployment. This is a significant portion from your syllabus in OPSC examination. Let's discuss the topic comprehensively as well as elaboratively. Before discussing the topic, we should know why poverty and unemployment, both the concepts are there in the same chapter. Because there is a relationship between poverty and unemployment. How? What is the relationship? Let's say we'll start from unemployment, right? Unemployment to start kariba. So whenever there is unemployment, I can say that there is less amount of income to that person. Unemployment rehba karanaru income come. Income less means there is less money with the person to spend as well as to save. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ନାହିଁ, ସୋ ଦ ପର୍ସନ ୱିଲ୍ ବି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ପଭର୍ଟି। ବା ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଓଲଟା ୱେରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପଭର୍ଟି, ଇଫ୍ ଅ ପର୍ସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ପଭର୍ଟି, ଦେନ୍ ଦ ପର୍ସନ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ମନି ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଏଜୁକେସନ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ, ଏଠି ସେ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି। And that will lead to degradation of the human capital, and degradation of the human capital means a person will possess less skills, and less skill means the person will be unemployment. And this relationship, cause and effect relationship between poverty and unemployment rahitwa karanaru ame duita topic ku simultaneously ba same chapter re many times economics ra ame deal karanti. So now let's understand what is the meaning of poverty. Poverty कहले ame kon बुझंती. So poverty basically ये गोटे सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेना, जो ये गोटे सोशल इश्यूज भी प्लस इकोनॉमिक इश्यूज भी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी सोशल प्रॉब्लम भी. हाउ इज इट इकोनॉमिक एंड सोशल, आई विल डिस्कस वन बाय वन. तो मानि नियंतु फर्स्ट देखिबा हमें कि किछि एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन डेली बेसिस वी नीड सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल वी नीड food, shelter and cloth. These three things are called as the basic requirement of human life. Let's say गोटे मास चलिया पाई, गोटे मास पहुंचा पाई गोटे लोकर आमे कैलकुलेट कले कि क्लॉथ पाई 200 रुपीस, फूड पाई 500 रुपीस, शेल्टर पाई 100 रुपीस, सो टोटल इज 800 रुपीस. सो आमे गोटे लाइन नबा 800 रुपीस रो एंटायर पॉपुलेशन जो माने 800 रुपीस ऊपर को रहिले समान को आमे कहबा अबव द पॉवर्टी लाइन. जो माने 800 रुपीस रु कम इनकम कले पर मंथ तम कहबा आमे बिलो द पॉवर्टी लाइन. तले एठी आमे बेसिकली कैलकुलेशन कोन कले बा एस्टिमेट कोन कले, एस्टिमेशन आमे कले कि मिनिमम रिक्वायरमेंट केते जन को पाखरे सोसाइटी रे अछि एवं मिनिमम रिक्वायरमेंट केते जन को पाखरे नाही. जो माने मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करि परचोंदी से क्राइटेरिया को, से माने अबव द पॉवर्टी लाइन रहले, जो माने मीट करि पर नांती से माने बिलो द पॉवर्टी लाइन बा बीपीएल रहले. पॉवर्टी कॉन्सेप्ट जेतबेला हम डिस्कस करंती, ये जनरली दुईटा टाइप रो पॉवर्टी देखिबा को मिले. द फर्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एब्सोल्यूट पॉवर्टी. मोर लास्ट एग्जांपल को जाउची जोटी मो डिस्कस करथिले कि 800 रुपीस पर मंथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 800 रुपीस पर मंथ. इफ अ पर्सन हैव 800 देन अबव द पॉवर्टी लाइन, जदि नाही ताले बिलो द पॉवर्टी लाइन नो कहथिले. सो दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन बा 800 रुपीस जो मान को पाखर नाही, वी कैन से दैट दे आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सेमान पाखरे एब्सोल्यूट पॉवर्टी अछि. इन द सेम वे हम रिलेटिव पॉवर्टी को केमते कैलकुलेट करि परिबा ना. रिलेटिव पॉवर्टी बेसिकली ये गोटे सोशल कांसेप्ट जो थिरे हमें माने गोटे लोक पाखरे केते के इनकम अछि ताको कंपेयर करंती आ गोटे लोक सहित. तो केमते कंपेयर करबा माने टोटल सिटीजन हमें नेले, सिटीजन मानकर फर्स्ट 20% हमें कैलकुलेट करबा कि फर्स्ट 20% पॉपुलेशन एमान को पाखरे केते परसेंट एमानकर इनकम केते, लास्ट 20% र सेमते हमें कैलकुलेट करबा कि सेमानकर इनकम केते. ता भितर तोला रेशियो हमें बाहर करबा फर्स्ट 20% और लास्ट 20%. सेथुर हमको जाना पड़ियो कि रिलेटिव पॉवर्टी केते. रिलेटिव पॉवर्टी बेसिकली इन रिलेशन टू समबडी एल्स और समथिंग एल्स, आउ जनक सहित कंपेयर करके कंपैरिजन एस्पेक्ट रे हमें रिलेटिव पॉवर्टी कैलकुलेट करंती. व्हेयर एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली कंपैरिजन कहा सहित न थाए, रादर गोटे लोकर कंडीशन को हमें देखंती कि से कंडीशन में बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक जिंस से लोक पाखर अछि ना नाही, से हिसाब रे हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैलकुलेट करंती. सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जतरा हमें कैलकुलेट करंती, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें देखंती केते जन बीपीएल ले अछंती बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड टोटल पॉपुलेशन नो केते परसेंटेज बीपीएल ले अछंती जदि हम ताको बाहर करबा, देन इकोनॉमिक्स रे ताको कहजा हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो मींस टोटल परसेंट केते टोटल पॉपुलेशन नो केते परसेंटेज बीपीएल ले अछंती, ताको हम हेड काउंट रेशियो बोली कहबा. इन द सेम वे रिलेटिव पॉवर्टी जतरा हमें कैलकुलेट करंती, सेथिरे रेशियो यूज करंती. कार रेशियो ना टॉप 20% टू बॉटम 20% रेशियो यूज करंती.
नेक्स्ट poverty को हमें कैलकुलेट केमती करंती कैलकुलेशन केमती ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ expenditure. So poverty is determined on the basis of expenditure. Now the question may arise in your mind that why on the basis of income, why not on the basis of expenditure? So let me explain this fact. um, let's say in a family there are 5 members and there is only one earning member who earns, and there are 2 children and one old aged person. So जो माने children अछंती and old aged अछंती, so they don't do any economic activities or they don't generate any income for them. So for that purpose, but ସେମାନେ income तो करंती नहीं, but they have expenditure. ସେମାନେ expenditure करूछन जति requirement तांकर सेति तांक पाखरे पहुंची जाउची due to the earning member of the family. जेमती in my last example I have taken 800 rupees minimum requirement per person in a family. So minimum requirement 800 rupees सेमान पाखरे पहुंची जाउची. So पहुंचीवा कारणरु आमे कहि परिबानी कि they are living below the poverty line, rather they are living above the poverty line, but the thing is that सेमानकर income नाही, income level 0 अछि, but expenditure अछि. त हम जदि देखिबा किछि लोक सेमानकर income न थाए but expenditure थाए. एही कारणरु poverty को हमें expenditure basis रे हिसाब करंती, income basis रे न करिके. Relative poverty I have discussed कि average income of rich 20% divided by average income of poor 20%, ताको हमें quantile ratio बोली कहंती. Next हमें देखिबा estimation of poverty in India. So after 1947 for the first time poverty was estimated by V.M. Dandekar and Neil Contrath. से माने जो रिक्वायर एस्टिमेशन हेतरा ये रिक्वायर एस्टिमेशन से माने न्यूट्रिशन बेस्ड कंसीडरेशन करथिले. मिनिमम रिक्वायरमेंट कले 2250 कैलोरी पर पर्सन रिक्वायरमेंट अछि. सो टू एतिकी कैलोरी रो फूड परचेज करिया पई 2250 कैलोरी रो फूड परचेज करिया पई रूरल एरिया रे 180 रुपीस पर मंथ एंड और सॉरी पर एनम and urban area रे 270 rupees per annum 1960-61 प्राइस अनुसार आवश्यकता थिला. तो एई बेसिक अनुसार हमें नै गले कि poverty line नबा 180 for rural area annually and poverty line for the urban area is 270 rupees annually. तो 1960-61 प्राइस अनुसार हम देखले कि in India there were 177 million poor people and 68-69 रे हम देखले कि 216 million people those who are living in absolute poverty. Next, the Planning Commission Expert Group report. Planning Commission then appointed an expert group. The name of the expert group was Task Force on Minimum Needs and Effective Consumption Demand. ये 1989 रे established हुईथिला and the report submit करथिला 1993 रे. Its chairman was D.T. Lakadwala. ये भी again this task force it gave importance to the daily intake requirement, per capita daily intake requirement. Like in the rural region 2400 calorie is required and in the urban region 2100 calorie is required. Now the question arises, why more calorie or more food intake in a rural area over the urban area? Because in rural region देखुथिबे कि physical activity is more, लोक माने अधिक काम करंती. So for that purpose 2400 calorie requirement rural area रे थिला and 2100 calorie requirement urban area रे थिला. Next report जदि हम report देखिबा ताले एठी report को entirely दीटा टाइप रे क्लासिफाई करा जाय सबले, गोटे urban region पई and आ गोटे rural region पई देखा जाय. urban और rural को differentiate करिवार कारण कोन बाटी अलग अलग रखिवार कारण कोन. The most important factor in this regard is कि rural region price completely different, rural region economic activity भी different. In the same way urban region price भी different, activity भी urban region activity भी different. बाकी जब हमें consumption pattern देखिबा ताले पाइबे कि urban region सहित rural region बेसिक किछि relation नाही, urban requirement और rural region requirement completely different. So for that purpose जो report हम पाखरे अछि हमें दुईटा टाइप रे रिपोर्ट सबल बाहर गोटे हला urban region पई आ गोटे हला rural region पई. rural region पई बेसिकली ये CPI रे बाहर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर एमान को पई बाहर एंड अर्बन रीजन रिपोर्ट ये दुटा टाइप रो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज एमान को पई बाहर बिकॉज़ इंडस्ट्रियल लेबर एंड अन मैनुअल एम्प्लॉइज माने एमान को भीतर कंजप्शन पैटर्न ने डिफरेंस था जेमति कि पान गुटखा एमान सब इंडस्ट्रियल वर्कर माने खाइबे बट एग्रीकल्चरल लेबर रे कोटीटा प्रेजेंट था प्रेजेंट न था ए सब कारण पई हमें कंप्लीटली दीटा टाइप रो रिपोर्ट सब बळे जनरेट हुए पॉवर्टी एस्टिमेट करिया पई अर्बन पई और रूरल पई. सो प्लानिंग कमीशन जो पॉवर्टी रेशियो बाहर कले एई अनुसार
1973-74 रे percentage of BPL people जदि हमें देखिबा then it was 54.9%, and in 1999-93-94 it was 36%, 99-2000 रे ये percentage कमी की 26.1% हला। so percentage of BPL people हमें देखुछन कि ये धीरे धीरे decline करूची 73 रु 93, 93 रु 99 ये धीरे धीरे decline करी करी आसुची, decrease करी करी आसुची। so we can say that absolute poverty धीरे धीरे eradicate होची इंडिया रो। या डिफरेंट टाइप रो स्कीम भी आणुची गवर्नमेंट, जेमति कि हमें कहबा ओडिशा गवर्नमेंट आनिची हमर आहार योजना अछि अर्बन पोर मानक पई 5 रुपीस रे भात डालमा मिली पारुची, 2 रुपीस रे अछि हमर पीडीएस सिस्टम रे मिलुची चावल मिली पारुची। तो ए सब कारणरू धीरे धीरे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम होवार लागिची बिकॉज़ गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इराडिकेट पॉवर्टी। नेक्स्ट असला 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन। ये रूरल पर कैपिटा मंथली कंजप्शन फिक्स कले 356 रुपीस 0.30 पैसा, एंड अर्बन पर कैपिटा मंथली कंजप्शन कले 538 रुपीस 0.60 पैसा रे। तो या टू कम आसले से माने भी रहले बिलो द पॉवर्टी लाइन, अबव आसले अबव द पॉवर्टी लाइन रहले। नेक्स्ट एस्टिमेशन मेथड आसिला हम पाखु एनएसएसओस मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड रो मीनिंग कोन, गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लास्ट माने पास्ट टाइम पीरियड को हमें रिकॉल करंती कि से समय भितरे गोटे फैमिली बा गोटे हाउस होल्ड कोन कोन परचेज करिछि से सब को हमें देखंती परचेज देखंती। सो दी परचेज देखिबा ये बेसिकली लास्ट 1 ईयर पई बा 365 डेज पई रिकॉल पीरियड यूज कला कोन पई ना 5 इनफ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स। तो दीटा टाइप रो आइटम हमें जनरली परचेज करंती, वन इज frequently purchased item जो गुडा फूड ग्रेन विथ फूड आइटम रे आसे, एंड अनदर वन इज इनफ्रीक्वेंटली पurchased item जो गुडा नॉन फूड आइटम रे आसे। तो फूड आइटम पई एटी यूज हला 30 डेज रिकॉल पीरियड, नॉन फूड आइटम पई 5 इनफ्रीक्वेंटली नॉन फूड आइटम पई एटी यूज करा गला 365 डेज रो रिकॉल पीरियड। तो देखा जिवो लास्ट 1 ईयर रे बा 365 डेज रे गोटे हाउस होल्ड क्लॉथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मेडिकल सपोर्ट या ऊपर केते टंका खर्च करिछि। और लास्ट 30 डेज पे हमें हिसाब करबा केवल अदर आइटम ए पांचटा को छाड़ देले आ जा जा बंचिला से अनुसार हिसाब करा जिवो। नेक्स्ट प्लानिंग कमिशंस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ये 30 डेज रो रिकॉल पीरियड प्लानिंग कमिशन एट 30 डेज को यूज कले 30 डेज पई रिकॉल पीरियड करा गला। एंड 30 डेज रे हमें कोन कोन देखिबा ना को आइटम यूज होइछि, सब आइटम एटी इंक्लूड होला इंक्लूडिंग फूड आइटम एंड नॉन फूड आइटम्स। तो ए पर्यंत हमें जते प्रकार मेथड देखिले ये सब मेथड रो डिफरेंट टाइप रो शॉर्टकमिंग्स बा डिमेरिट्स थला कोन कोन ना 1973 रु 1947 नु 73 भितरे लोक मानकर कंजप्शन पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाइतिला बिकॉज़ पोर माने एते भी पोर नथिले कि जेमति पूर्वरु बिल्कुल खाइबा को मिलु नथिला, इश्यूज थिला और एब्सोल्यूट पॉवर्टी थिला, से सब नथिला। रादर ये सब कंजप्शन पैटर्न चेंज जाइतिला धीरे धीरे पान गुटखा ये सब बढ़ जाइतिला लोक मान भीतर खाइबार बा लग्जरियस फूड लग्जरियस आइटम किछि किछि इंक्रीज हेतिला। सो ए सब कारण जते एस्टिमेशन हम देखले ये एस्टिमेशन ने इश्यूज आसिला। तो नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रो रेट जदि देखिबा ताले 1947 और 73 रे ये कंप्लीटली डिफरेंट थिला। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़िवा कारण प्राइस भी बढ़ी चलतिला। सो जो इन्फ्लेशन देखुचंती ये दीटा टाइप रो हमको एग्जिस्ट करथला गोटे अक्रॉस द रीजन्स मानि नंतु नॉर्थ रे इन्फ्लेशन जति कि प्राइस जति कि अछि साउथ रे प्राइस जति कि नथिला। नॉर्थ रे जदि ओनियन देखुचंती पर के 80 तो साउथ रे सेटा 70 थाई पारे बा डिफरेंट थाई पारे। इन द सेम वे ये कहूची जो इन्फ्लेशन थिला इट वाज टेम्पोरल एज वेल। टेम्पोरल मींस अक्रॉस द टाइम अनुसार ये चेंज होतला। तो 1947 ने प्राइस जति कि थिला 60 रे सेति कि नथिला बा 80 रे सेति कि नथिला। तो ये प्राइस भी कंटीन्यूअसली चेंज होतला। नेक्स्ट फैक्टर कहूची हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर। सो इन अर्लियर टाइम्स पॉवर्टी लाइन को हमें अज्यूम केमति करथले ना अज्यूम करथले कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड पॉवर्टी लाइन से हिसाब रे कंसीडरेशन हो बोले हम भाबुथले। बट लेटर ऑन प्रॉब्लम कोन आसिला एथरे ना लोक माने दे स्टार्टेड अफोर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर से माने अफोर्ड करबा को लागले। सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट एठी कोन कला ना गवर्नमेंट पूर्व जेंते हम हिसाब करथले कि हेल्थ और एजुकेशन को हिसाब करू नथिले कोन कारण ना हम मानुथले कि दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बाय द सिटीजन को प्रोवाइड करा जिवो एटा माने ऑल द पर्सन्स दे आर कंसीडर्ड एज द सिटीजन बस मान को पाखरे बेसिक एमिनिटीज नाही एंड दिस इज प्राइमरी रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू देम। बट लेटर ऑन जेतबे लोक माने हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज निजे निजे परचेज करियो लागले प्राइवेट परचेज करियो लागले एठी भी तो ऑटोमेटिकली से मानकर इनकम केतिक आसुची से मानकर एक्सपेंडिचर केतिक होची या पर इफेक्ट पकेबो। बट प्रॉब्लम कोन हला ना ए पर्यंत हम जते प्रकार मेथड देखिले ये सब मेथड रे याको सब यूटिलाइज करा गला नाही
डिमेरिट्स थिला ए डिमेरिट्स थिबा कारणरू नेक्स्ट आसिला हम पाखु गोटे कमिटी एस्टाब्लिश करा गला जहार नाथला तेंदुलकर कमिटी एंड तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट कहूची कि ये किछि लेटेस्ट अवेलेबल हाउस होल्ड रो कंजप्शन ऊपर बोथ फॉर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ए माने रिसेंटली जहा कंज्यूम करथिले ता ऊपर गोटे डाटा आनिला गोटे यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट क्रिएट कला जो थरे लास्ट किछि दिन रो डाटा को यूटिलाइज करा गला प्लस बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम पई यूज करा गला या पूर्व आम देखुले कि कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन करा जाउतला पॉवर्टी रो कि रूरल एरिया रे 2400 कैलोरी अर्बन ने 2100 कैलोरी सो दिस कमिटी तेंदुलकर कमिटी इट कंप्लीटली रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशन और दिस एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी सो कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन को ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर देले तो ये नुवा टाइप रो कैलकुलेशन मेथड कहले जो थरे हम डिफरेंट टाइप रो कंजप्शन करछन जेमति कि सीरियल्स पल्सेस मिल्क एडिबल ऑयल वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट क्लॉथिंग फुटवेयर एजुकेशन मेडिकल एंटरटेनमेंट टॉयलेट गुड्स ये सब को इंक्लूड करके नुवा पॉवर्टी एस्टिमेशन करिया पई बा गोटा नुवा वे रे रिपोर्ट प्रोवाइड करिया पई रिकमेंडेशन देले नेक्स्ट आसला यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट 2004 रे इंडिया रा पॉवर्टी लाइन को अगेन डिफाइन कले जहाँ अनुसार हमें देखिले कि रूरल रीजन ने 446.68 पैसा आसिला पर मंथ अर्बन रीजन ने 578.8 पैसा आसिला पर मंथ एथुरु कम आसिले से माने बीपीएल रहउछन बोले हम मानि नबा तो नेक्स्ट इज इक्वल प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी ध्यान देवा दरकार प्राइवेट एक्सपेंडिचर कहले बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर जेतोला हमें पॉवर्टी एस्टिमेट करचंती केवल गवर्नमेंट कोन सर्विस प्रोवाइड करछि नहे rather private sector रे केमते हम एक्सपेंडिचर करचोंदी लाइक हेल्थ बा एजुकेशन ऊपर ताको भी एस्टिमेट करबा दरकार नेक्स्ट ला प्राइस एडजस्टमेंट कोन पई करबा दरकार ना हम ऑलरेडी देख सारचंती कि इन्फ्लेशन पई रेट रे प्राइस रे चेंज हेई आसे ये कुछ से चेंज टा को हमको ध्यान देबा पड़ियो पॉवर्टी एस्टिमेट कला बेले बिकॉज़ पूर्वरु कम प्राइस थला तो हमें कम प्राइस रे मानिना डिक्लेयर कर देले कि 438 रुपीस होची बीपीएल लेटर ऑन प्राइस बढ़ी गला सो 438 रे तो सेति किना दे परिबोनी ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन भी बढ़िया दरकार 438 रुपीस को जति कि जिंस किनुथले मे भी प्राइस बढ़िला परे ताको हमें 500 रुपीस रे किनिबा सो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन 438 रु 500 हे जवार आवश्यकता रहिछि तेंदुलकर कमिटी गोटे टेम्पररी कमिटी थिला आरंभ रु ये कहितला कि टेम्पररी कमिटी बोली सो ये डिफरेंट टाइप रो क्रिटिसिज्म फेस करबा कारणरु अनदर कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट वाज कॉल्ड रंगाराजन कमिटी बेसिकली ये कैलोरी बेस्ड और नॉन कैलोरी बेस्ड इंटेक को इंक्लूड कले एस्टिमेट करिया पई नॉन कैलोरी रे इंक्लूड कले न्यूट्रिशन केते अछि फैट केते अछि ये सब फैक्टर को इंक्लूड करा गला तो ये सब थिला डिफरेंट कमिटी के इंपोर्टेंट कमिटी ऊपर मु कहली पॉवर्टी एस्टिमेशन करिया पई इंडिया रे नेक्स्ट डिस्कस करिया हमें कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया along with causes of poverty in Odisha we discuss kariya the first and the most important is heavy pressure of the population तो population jeta bele badibo ama pakar resource to fixed resource achi so when there will be increase in the population as we have the fixed resource per capita availability of the resource will decrease and per capita availability of resource is nothing but called poverty ताको हम poverty बोली कहि परिबा the next is unemployment will directly lead to poverty या पर हम डिस्कस करचंती कि unemployment means there is no income to that person no income means the person needs to live in poverty बा absolute poverty रोया को पड़िबो तो नेक्स्ट इज अंडर कहले हम कोन बुझंती ना अंडर एम्प्लॉयमेंट रो मीनिंग होची कि रिक्वायरमेंट जति कि जनक पाकर कैपेबिलिटी अछि बा कैपेसिटी अछि ताटू कम रे जदि से जॉब करूची ताल देखो हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट कहयो फॉर एग्जांपल मु कहली गोटे पीएचडी स्कॉलर इज डूइंग अ क्लरिकल जॉब ताको हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट कहयो बिकॉज़ जति कि टैलेंट जति कि नॉलेज अछि गोटे पीएचडी स्कॉलर पाखरे क्लरिकल पोस्ट रे काम करिया पई कम टैलेंट दरकार बा कम नॉलेज दरकार The next is capital deficiency. Capital deficiency always leads to less amount of investment in the economy, and less investment means less production. Production कमिला ऑटोमेटिकली जीडीपी कमिला नेशनल इनकम कमिला सो पर कैपिटा इनकम कमिला बा कैपिटल डेफिशिएंसी ले इन्वेस्टमेंट कम रहिला इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज लेस इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम रहिले कोन होबो कि जो हम पाखरे एम्प्लॉयमेंट अछि एम्प्लॉयमेंट कम जिवो इन्वेस्टमेंट कम रहिले तो प्रोडक्शन होबनी प्रोडक्शन होल तो एम्प्लॉयमेंट रो दरकार होबनी सो एम्प्लॉयमेंट कम हो जिवो एम्प्लॉयमेंट कम होले अगेन दैट विल लीड टू पॉवर्टी द
The next is internal riots and protest. ये सब होते हैं security issues. जब ये type of security issues continue है कि रुहे, then there will be problem because the government needs to minimize the security issues to provide welfare state बा गोटे peaceful state provide करिया पाई government को एटी issues like riots, protest ये सब को बंद करिया को पड़िबो. And for that government needs expenditure. Government को टंका दरकार ये सब ठीक करिया पाई police personnel employment हेबे, deployment हेबे, सेमानकर पाई सेमाननको माने विभिन्न प्रकार expenditure अछि riots को control करिया पाई, protest को control करिया पाई. So riots and protest they always lead to poverty. बा poverty एति पाई से माने लीड करंती because सेठी गवर्नमेंट र एक्सपेंडिचर से डायरेक्शन में पळाय राइट्स और प्रोटेस्ट को कम करिया पाई. जदि न होई थांता ताले से टंका को बस एक रेवेन्यू का में यूज करि परतांते फॉर द डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई. The next is physical disability and ill health. Definitely this physical disability and ill health that will lead to unemployment or underemployment, so that there will be it is a potential cause of poverty. Next is lack of proper industrialization. So industrialization is industrialization, why it is required? First, it is required to assure the amount or the quantity of the production in the economy. Ketiki jinsa darkar that will be produced from the industry. So for that purpose we need industrialization first thing. And the second, industries they provide maximum number of employment. एमाने अधिक employment provide करंती. So industrialization न हेले automatically employment कम हो जिवो, production कम हो जिवो, and later on that will lead to poverty. The next is lack of infrastructure. Basically infrastructure is of two types. One is physical infrastructure and another one is social infrastructure. Physical infrastructure कहला में कौन बुझंती like roadways, railways ए सब को हमें कहंती physical infrastructure. Social infrastructure रे जोटी social development हुए जेमती education facilities पाई school, colleges, universities, healthcare facilities पाई PSCs, CSCs, medicals, hospitals ये सब को हमें कहते social infrastructure. So lack of both the infrastructure, physical हो बा social हो, that will lead to poverty. How? Because जदि physical infrastructure रे कमी रहउची, lack of physical infrastructure होची, then that will directly affect the process of industrialization. जदि communication पाई, transportation पाई road नहीं, railways नहीं, so industry establish नहीं हवा नहीं. ये ना first point. Second is जदि social capital development न होची, development education healthcare न होची, then we will not have a good human capital resource. हम अगर जो human capital resource रहे से इस तरह developed है नहीं, and automatically that will lead to poverty. And basically I mean cause of poverty in Odisha जदि देखिबा, then there is frequent natural calamities. In if you go through the flood map of India, then you will be finding in each and every 2 to 3 years there is flood in Odisha. So frequently flooded state मानक भितर Odisha आसुची, प्रत्येक 2 ରୁ 3 वर्ष रे थरे flood पाइबे. The next is the next natural calamity that affects Odisha very aggressively is tropical cyclone. So cyclone एटी Bay of Bengal कोंतु बा Arabian Sea कोंतु maximum Bay of Bengal रे होतो tropical cyclone ने ओडिशा affected हुए. So tropical cyclone पाखापाखी देखिबे continuously एटी tropical cyclone हुए, जेमति लास्ट देखंतु अम्फान फनी रिसेंटली एते गुडे हवा कारण रु कोन ये सब इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कर दियंती बा जति डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शन हुए ड्यू टू दिस नेचुरल कैलामिटीज से जो हमको रिकवर करिया को पड़े. सो रिकवर करिया पई द गवर्नमेंट नीड्स मोर फंड और द गवर्नमेंट नीड्स मोर कैपिटल. सो हमें कहि परिबा कि फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलामिटीज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन ओडिशा. I can give you in this regard, I can give you the very best example of 1999 super cyclone. So just after 1999 super cyclone, the economic backbone of India, it was completely devastated and destroyed. So आमे कोन करि परिबा या पे ना नेचुरल कैलामिटीज तो आमे प्रिवेंट डायरेक्टली करि परिबानी, but we can consider some affirmative and positive steps to counter those problems. बा नेचुरल कैलामिटीज को हमें कम करिया पई किछि मेजर्स किछि रिगार्ड्स नै परिबा. The next is vicious cycle of poverty exists in Odisha. I discussed about vicious cycle of poverty कि once poverty is there, the person will not have sufficient amount of money. What for? Neither to save nor to spend. ना spending पई रहइबो आपकरे ना सेविंग पई रहइबो. तो स्पेंडिंग न करि पारिले ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी. या पाखरे फूड शेल्टर क्लॉथ ये अवेलेबल रहबनी, एंड ऑटोमेटिकली स्पेंड पर नेक्स्ट रहला सेविंग न रहले कैपिटल फॉर्मेशन हबनी, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट हबनी, इन्वेस्टमेंट न हले कैपिटल फॉर्मेशन हबनी, एंड कैपिटल फॉर्मेशन न हले इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करि परिबा नाही. सो देयर विल बी प्रॉब्लम. That come vicious cycle of poverty कोचन. These are the basic problems or basic causes of poverty in Odisha. या व्यतीत मध्य we can discuss about different factors like illiteracy, like less educational facilities. ये सब ऊपर भी हम discuss करि परिबा as the causes of poverty.
नेक्स्ट डिफरेंट टाइप एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम ए पर्यंत बहुत गुडा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एस्टाब्लिश होइछि बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जदि मु किछि ना कहबी देन दीज आर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अन्नपूर्णा योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मनरेगा महात्मा gandhi national rural employment act and some of the schemes has also been formulated by the government of Odisha. These are ahar scheme in which it is basically ahar scheme focuses to urban poors. It provides a very nominal it provides a meal in a very nominal price 5 rupees रे ये meal provide करछि. The next is मधु बाबू पेंशन योजना ये पेंशन प्रोवाइड करछि ओल्ड एज पर्सन मानको. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना ये वुमेन एम्पावरमेंट प्रोवाइड करिया पई ये स्कीम आसी हम पाको. नेक्स्ट आम देखिबा मनरेगा विषय किछि इंपोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर. फर्स्ट टाइम by 1991 ने when there was PV Narasimha Rao government that proposed a pilot scheme to generate employment in the rural areas. तो यार बेसिक गोल कौन कौन रहला एटी ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फूड सिक्योरिटी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबर मानक पई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबर एमाने हार्वेस्टिंग टाइम प्लस सोइंग टाइम जेतेबेले गछ लगा जिवो प्लस जेतेबेले हार्वेस्ट करा जिवो सेही समय रे माने एक्टिव रहंती बा इकोनॉमिक एक्टिविटी रे इन्वॉल्व होई रहंती. बट लेटर ऑन ता परे एमाने एक्टिव रहंती बा अलगा समय रे माने ड्राई पीरियड कहि परिबा मानु काम मिले नाही. सो बेसिकली एई जो सीजन रहउची ताको लीन सीजन कहंती. लीन सीजन रे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिया पई एग्रीकल्चरल लेबरर मानक पई मनरेगा रे इंपोर्टेंस थिला बा ये आर ऑब्जेक्टिव थिला. सो ये स्कीम को एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम को जाउथला. लेटर ऑन एको मनरेगा बोली कहआ गला जेतबेले ये मर्ज हला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सहित इन द अर्ली 2000s. मनरेगा ऑब्जेक्टिव जदि हम देखिबा ये प्रोवाइड करछि 100 डेज रो गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल अनस्किल्ड लेबर. रूरल अनस्किल्ड लेबर मानको 100 डेज रो गारंटेड वेज प्रोवाइड करछि. एप्लीकेशन दबार 15 दिन भितर मानको काम मिलियो. जदि काम न मिले ताले मानको स्टाइपेंड मिलियो. सेति पय हिली रीजन ने ये डेज 100 डेज में 150 डेज हिली रीजन मानक पय प्लस ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करछि. हाउ इकोनॉमिक सिक्योरिटी इट प्रोवाइड्स because ये 365 रु 150 डेज कोठी बा 100 डेज रो काम दोछि. सो काम देले ऑटोमेटिकली वेज जनरेशन हबो इनकम जनरेशन हबो. सो फॉर दैट पर्पस हम कहि परिबा कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करछि. द नेक्स्ट इज ये माइग्रेशन को कम करियो. केमति माइग्रेशन कम करियो. बेसिकली इन इंडिया यू विल फाइंडिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. रूरल रीजन नु लोक माने अर्बन रीजन को माइग्रेट करछंती. माइग्रेट करिवार मुख्य रीजन जॉब पाई करछंती बा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाई करछंती. जदि रूरल रीजन में जॉब क्रिएशन हे पारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हे पारे देन डेफिनेटली पीपल विल स्टॉप माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन सो दैट नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड. मनरेगा किछि फीचर देखिबा ये गोटे लीगल प्रोविजन बा लीगल राइट टू वर्क प्रोविजन. ये the legal right to work on पाई ना 100 days रो compulsory employment facilities दोछि ये unskilled labor मानक पाई. so the person will definitely get job within 15 days. जदि 15 days भीतर किछि काम न मिलुछि ताल सेति पाई unemployment allowance provide करा जिवो and that will be given by the government. the next हम देखिबा nature of the work. basically ये natural resource सहित इन्वॉल्व होई काम करिया पई चाहूछि बा एग्रीकल्चर सहित काम करिया पई मिसि कि चाहूछि. कोन पई ना प्राइमरी सेक्टर रे इंडिया रो अधिक लोक इन्वॉल्व अछंती. अधिक लोक प्राइमरी सेक्टर रे ही काम करूछंती मैक्सिमम पीपल. एंड सेकंड थिंग इज दैट contribution to the GDP from the primary sector is very low. For that purpose ये unemployment हटेवा को चाहूँ disguised unemployment हटेवा को चाहूँ from agricultural sector. तो ये resource natural resource related काम दवा को चाहूँ so that agriculture से तो interlink कले maximum people they can be benefited. implementation जदि देखिबा ताले मैक्सिमम रोल एटी रहउची पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मानकर व्हाट फॉर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वर्क्स. सो एटी ग्राम सभा अछि. ग्राम सभा ऊपर समस्त जानिथिबे. ग्राम सभा एटी डिसाइड करिवो कि व्हिच टाइप ऑफ वर्क शुड बी डन बा को टाइप रो वर्क प्रोवाइड करा जाय दरकार लोक मानको एटी ग्राम सभा डिसाइड कले. तो हमें कहि परिबा कि याको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बिकॉज़ it is very root level like basic level like grassroots level like ग्राम सभा एटी इन्वॉल्व होची पंचायत राज इंस्टीट्यूशन माने यार इंप्लीमेंटेशन करछन. तो हम को कहि परिया ग्रासरूट लेवल ले होतवा कारण दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. तो एटी ग्राम सभा रोल कोन ना ये लोक मानकठो एप्लीकेशन रखिबो रजिस्ट्रेशन पई ताको वेरीफाई करेबो देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस होल्ड करेबो जॉब कार्ड इशू करेबो एप्लीकेशन रिसीव करेबो वर्क पई प्लस इशू करेबो वर्क
एंड रिसिप्ट इश्यू करिवो एमानकर जति पेमेंट हला वेज हला से वेज ठीक टाइम रे प्रोवाइड करिवो सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ग्राम पंचायत रो एटी केते इंपोर्टेंट रोल रहउची बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एटी रखिवार रीजन कोन ना दीटा लाभ अछि हमको फर्स्ट कथा हला हमें एम्प्लॉयमेंट तो दउछंती द सेकंड थिंग इज दैट लोकल रिसोर्स जहा अछि वी कैन इजीली हैंडल और ऑप्टिमम वी कैन डू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दोस लोकल रिसोर्स लोकली जो रिसोर्स छथि ताको हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करि परिबा नेक्स्ट एक होछि इक्वल मिनिमम वेज कहा पई ना बोथ फॉर मेन एंड फॉर द वुमेन इथि इक्वालिटी प्रोवाइड करूची इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करूची मेन और वुमेन मानको सेम वेज मिलिबो कम बेसी नाही नॉर्मली देखथिबे कि वुमेन दे रिसीव लेस wages over the men. That is why it discusses about equal minimum wage. Apart from that, it also provides reservation for the women 33% or 1/3 of the job that should be given to the women. So equal minimum wage सहित ये women मानक पय reservation भी provide करछि. The next is social audit. Social audit रे कोन होय जेतरा हम देखले ग्राम सभा ग्राम पंचायत एठी काम करछि तो सोसाइटी एटी ऑडिट करि परिबो कि टोटल सिस्टम ठीक चली छ नै ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होछि ना नै जो मानको जॉब कार्ड मिलिया कत से मानको मिलिछि ठीक बेनिफिशियरी को मिलिछि ना किछ रॉन्ग बेनिफिशियरी को मिलि गला केमते डेवलपमेंट हे परिबो आउ कोन कले त ट्रांसपेरेंसी आसी परिबो आउ कोन कले त डेवलपमेंट हे परिबो ये सब ऊपर डिस्कशन सबले सोशल ऑडिट द्वारा करा जाय तो बर्तमान प्रॉब्लम जदि देखिबा मनरेगा रे ताले डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस मनरेगा फेस करछि लाइक इनएडेक्वेट फाइनेंसिंग फाइनेंस माने जति के मनरेगा को जति के टंका दरकार जेहेतु ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जति के फंड दरकार याको काम करिया पई गवर्नमेंट पाकरे सति के फंड नै याको फाइनेंस करिया पई नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ये वेज प्रोवाइड करथला मिनिमम इकोनॉमिक क्राइटेरिया दउथला बा मिनिमम इकोनॉमिक इनकम जनरेशन प्रोवाइड करथला तो एटी पेमेंट ऑफ वेज रे डिले होछि लेट पेमेंट होछि लेबर मानको so that is the problem एमानकर तो नहीं एमती अधिक सैलरी आसुची तो गोटे मास न छाडी कि 2 मास रे आसले कि इशू नहीं बट डेली बेसिस रे माने इनकम ड्रॉ करछंती सो द डिले हुए पेमेंट प्रोसेस रे ऑटोमेटिकली समान इंटरेस्टेड हेबनी मनरेगा अंडर रे काम नवा पई the next is ineffective role of the panchayati raj institutions basically PRIs panchayati raj institutions they promote politics and politicians to involve in this case तो जो मानकर इन्फ्लुएंशियल पीपल जो मानकर पॉलिटिक्स सहित पॉलिटिशियन मानक सहित सरपंच सहित जिला परिषद सहित जो मानकर कनेक्शन अछि से माने जो माने प्रकृत बेनिफिशियरी न हले भी जॉब कार्ड थ्रू रे मिलथिया बेनिफिट जो माने ट्रू बेनिफिशियरी नहति से माने उठाउचंती द नेक्स्ट इज फैब्रिकेशन ऑफ द जॉब कार्ड फैब्रिकेशन कहले कोन ना जो माने बेनिफिशियरी नहति एक्चुअली से माने को मिलबा को जायटी फैब्रिकेशन द नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क्स बहुत गुडे काम देखियो मनरेगा अंडर रे इनकम्प्लीट हे कि पड़ी जे पर्यंत काम कंटिन्यू हो ही नहीं तो काम कंटिन्यू हेले तो इनकम जनरेट हे परिबो एटी लोक मानक पाको इनकम से मान करि परिबा वेज पाई परिबे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू कोविड-19 इशू सो रिसेंटली अ केस हैज बीन फाइल्ड इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू दिस मनरेगा प्रॉब्लम कोविड-19 समय जेहेतु काम मिलुनी ड्यू टू द लॉकडाउन एंड शटडाउन्स तो एमन जो मानक पाखरे जॉब कार्ड अछि से माने क्लेम करथिले कि से मानकु आइदर जॉब दिया जाऊ बा से मानकु अलाउंस प्रोवाइड करा जाऊ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये के सुप्रीम कोर्ट रे चलछि वर्तमान द नेक्स्ट इज डिमांड बेस्ड फंड एलोकेशन फंड ग्राम पंचायत को केतेबेले दिया जिवो बा केतेबेले रेज करा जिवो जेतेबेले केवल डिमांड ही रहिबो फंड पई सेही समय दिया जिवो तो ये होत सब बेसिक फीचर ऑफ मनरेगा वी हैव डिस्कस्ड आकु भलो भाबर देखिबे इट कैन बी अ लॉन्ग क्वेश्चन ओपीएससी मेन ने ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे पारे सो केवल फैक्ट फिगर नुहे इकोनॉमिक्स पढिला बेले ठीक एनालिटिकल एंगल रु भी देखिबे सो दैट इजी हो आपन मन को स्कोर करिया पे जो माने प्लस रे नहंती अनएकेडमी प्लस रे से माने अनएकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करंतु यूज द रेफरेंस कोड EGOS EASYOAS कोनोसी प्रकार गैप न देखि विदाउट गैप बिटवीन EG एंड OS यूज करंतु सो दैट यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ अपॉन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट so Unacademy Plus को join kale you will be finding there are many educators who will be guiding throughout your preparation journey all the subjects will be taken care of by expert faculties तो प्रत्येक सब्जेक्ट पे बहुत फैकल्टीज अछंती बहुत एजुकेटर अछंती यू कैन एनरोल टू देयर कोर्स मोर कोर्स इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर कोर्स चली इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो सारी 5th नवंबर रु बैच स्टार्ट होची 5th नवंबर रे इकोनॉमिक्स रो स्टार्ट करूची कोर्स सो यू कैन जॉइन यू कैन सब्सक्राइब टू Unacademy Plus नेक्स्ट देखिबा में अनएम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन इन इंडिया सो अनएम्प्लॉयमेंट बुझिबा पूर्व हमको तीनटा फैक्ट एटी तीनटा कांसेप्ट बुझिबा दरकार सोसाइटी रे तीनटा टाइप रो लोक थांती आइदर से माने काम करथबे को एक्टिविटी स्टेटस बोली कहै जाय आइदर से माने काम करथबे तांको हम कहि परियो वर्किंग बा
से माने कोनस प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटी रे एंगेज नथिबे बट किछि एफर्ट देखौथिबे टेंजिबल एफर्ट देखौथिबे किछि काम करिया पई थर्ड जो माने बिल्कुल इन्वॉल्व ही नथिबे तो एठी तीनटा कैटेगरी लोक देखले फर्स्ट काम करूछंती सेकंड काम करू नाहंती बट काम करिया पई किछि एफर्ट देखौछंती अवेलेबल अछंती काम करिया पई थर्ड बिल्कुल एंगेज नाहंती वर्क रे बा ना अवेलेबल अछंती ना काम करूछंती तो एठी 1 आउट 2 फर्स्ट एंड सेकंड याको कहै जाय लेबर फोर्स जो माने आइदर काम करूछंती बा अवेलेबल अछंती काम करिया पई हमें ताको लेबर फोर्स बोली कहले एक्जेक्टली जो माने काम करूछंती पॉइंट नंबर 1 सेमानु हम कहबा वर्क फोर्स बोली एंड थर्ड जो माने बिल्कुल ना काम करूछंती ना काम करिया पई अवेलेबल अछंती सेमानु कहबा दे आर नॉट इन द लेबर फोर्स तो एठी अनएम्प्लॉयड काहा को कहबा ना सेकंड कैटेगरी जो माने अछंती जो माने इकोनॉमिक एक्टिविटी रे एंगेज नाहंती बट से माने चाहुछंती किछि काम करिया पई से माने एफर्ट दोछंती किछि काम करिया पई तांको एठी कहआ जाय अनएम्प्लॉयड बोली ठीक है नेक्स्ट देखिबा हम तापर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोन कोन अछि डिस्कस करिया तो फर्स्ट एंड द इंपोर्टेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंज जेतबेले इकोनॉमी रे हुए सेही कारण रो क्रिएट होता है जेमति कि मु कहली पॉपुलेशन ग्रो करि जायछि बहुत अधिक एति पई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हेगला बा कैपिटल फॉर्मेशन कम हेगला सेति पई अनएम्प्लॉयमेंट हेगला बा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हेगला इकोनॉमी रे सेति पई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हैला मानिनिया वर्तमान ऑल ऑफ सडन कोविड पई सब जिंस ऑनलाइन होउछि किछि टीचर जो माने ऑफलाइन पढौतले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी को यूज करि पारु नाहंती ताले से माने को प्रॉब्लम हो से माने जॉब लॉस कले तो हम ताको कहबा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हैला बोली सो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी दैट लीड्स टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट the next is frictional unemployment basically jone manina gotte jaga re काम करूची and the person gets offer from another company second company रो पाइला so आजी से first company रो resign दे दोची and second company रे joining after 1 month अछि so ई 1 month पर्यंत जो unemployment create हुए in the economy ताको हम frictional unemployment बोली कहंती तो एई कारण रो unemployment frictional unemployment को अवॉइड करिया पई लोक सेते बेले गोटे जगह रिजाइन दियंती जेते बेले ऑफर लेटर नेक्स्ट डे रे जॉइन करिया पई अदर कंपनी रे थाए तो नेक्स्ट इज cyclic unemployment जेते बेले unemployment create हुए due to depression or due to recession in the economy ताको हम cyclical unemployment बोली कहंती तो recession हे गेले ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कम हो जाए इन्वेस्टमेंट कम हो गेले बा डिमांड कम हो जाए डिमांड कम हो गेले एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए ताको हम cyclic बोली कहंती तो नेक्स्ट इज disguised unemployment बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर रे हमकु देखिया को मिले थाए एटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सब बेले जीरो हुए मानिनो 5 जण काम करथले जेति की काम करथले हमें आउ दुटा लोक एक्स्ट्रा आनिले 7 जण को काम करैले बट 7 जण काम कला पर भी हम पकरे आउटपुट सेति आसीबो किछि एक्स्ट्रा आउटपुट हमको मिलानी जेतले मार्जिनल हे जाए तो बा सॉरी जेतले एटी मार्जिनल आउटपुट जीरो हो जाए 5 जण करथले 20 यूनिट वर्क 7 जण आसला पर भी करथले 20 यूनिट ऑफ द वर्क सो एटी एक्स्ट्रा ऐड हेलानी जदी आउ दु जण आसिला पर एटा 29 25 हेतांता सो हम कहि परियो कि देयर इज मार्जिनल एडिशन टू द एंटायर वर्क सो ई जगह हम कहबा कि मार्जिनल एडिशन इज जीरो एंड बेसिकली इट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिसगाइज्ड कहबार मीनिंग कोन ना हमें जानि परंतनी कि एक्जेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट अछि बट अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करे एठी नेक्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एमन हेले एजुकेटेड ट्रेन्ड एंड स्किल पीपल जो माने जॉब पांतनी इकोनॉमी रे समान को हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोली पा जाए ठीक अछि the next la open unemployment रो मीनिंग होची लेबरर जेते बेले टेंजिबल एफर्ट देखाय बट किछि काम पाएनी ताको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोल कोंती सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज़ ता पकर क्वालिफिकेशन अछि बा स्किल अछि से काम पाउनी ओपन रे दीटा आसीबो बोथ क्वालिफिकेशन एंड स्किल दीटा थिबा दरकार एजुकेशन ने हम केवल क्वालिफिकेशन को ध्यान दियंती द 7th कैटेगरी इज अंडर एम्प्लॉयमेंट मानि नियंतु अंडर एम्प्लॉयमेंट ऊपर टिके पूर्व डिस्कस करथिली जणक पकरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अधिक अछि जण पीएचडी कंप्लीट कर सारछि बट ताको काम मिलु काम करछि क्लरिकल काम सो इट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल नॉलेज और टैलेंट ताको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली कहंती द नेक्स्ट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जॉब अवेलेबल थिले मध्य किछि लोक चाहिबे सबले काम न करिया पई माने ताकर इंटरेस्टिंग काम न करे ताकर इंटरेस्टिंग नता इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व हो पई ताको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहंती द नेक्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली इकोनॉमी केते भी डेवलप होना काहे कि इनएविटेबल फैक्टर रहइबो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करिवो इन द इकोनॉमी जहा हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहंती एंड बेसिकली ये इकोनॉमी रे 2 to 3% भलिया एग्जिस्ट करे
तो एक्टिविटी स्टेटस आ पूर्व देखुली ये एक्टिविटी स्टेटस रो गोटे ब्रॉड क्लासिफिकेशन मु देछि ये कुछ गोटे ईयर पई हमें देखिबा को माने एम्प्लॉयड को माने अनएम्प्लॉयड बा को माने को लेबर फोर्स रे नबा को माने को लेबर फोर्स रे नबानी ये कुछ ड्यूरिंग द मेजर टाइम पीरियड ऑफ द ईयर वी नीड टू एग्जामिन कि वेदर द पर्सन इज वर्किंग और अवेलेबल फॉर द वर्क जदि कि काम करूथिला बा अवेलेबल थिला जदि काम करूथिला हमें जानथिले ये लेबर फोर्स रे आसुथिला इफ यस then it is in the labor force जदि ये नाही then it is not in the labor force जदि अच्छी in the labor force ताले हमें देखिबा कि मेजर टाइम पीरियड से काम करिछि एक्जेक्टली ना काम करिनि जदि काम करिछि ताले yes the person is employed जदि काम करि नाही then no the person is not employed बा unemployed बोली हम ताको कहबा because एटी unemployed काहे कि कहले ना because the person was available to do the work but in the economy was not able to supply sufficient amount of work to that person for that purpose it is called unemployed से लोक को हम अनएम्प्लॉयड बोली कहि परबा इन द सेम वे गोटे वीक पई भी रेफरेंस पीरियड जतला हम वीक नै कि गोटे वीक पई भी हिसाब करि परबा 7 दिन पई हिसाब करि परबा से कुछ का एटलीस्ट 1 आवर पई से लोक अवेलेबल थिला ना अवेलेबल नथिला जदि अवेलेबल नथिला ताले नॉट इन द लेबर फोर्स जदि अवेलेबल थिला हम देखिबा कि से वीक रे एटलीस्ट 1 आवर से काम करिछि ना करिनि 7 दिन भितरे जदि 1 आवर एटलीस्ट काम करछि 7 दिन भितरे देन द पर्सन इज एम्प्लॉयड जदि 1 आवर काम करि नाही देन हम कहबा कि द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड नेक्स्ट किछ रिलेटेड टर्म्स अछि देखिबा त कोन एंजल्स लॉ कहूची कोन एटा गोटे एग्जांपल थ्रू रे बुझौची सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेट्स से गोटे लोकर इनकम थला 5000 रुपीस 5000 रुपीस रु से फूड रे खर्च करथला 3000 रुपीस सो 5000 3000 5000 रहउची 60% तो से 60% हमें देखले कि फूड रे खर्च करूची तो नेक्स्ट देखिबा मानिना तारा इनकम इंक्रीज हेकी 10000 हेगला सो इनकम 10000 हेला परे से लोक फूड रे खर्च करिवो केते ना पूर्वरु 3000 करूथिला वर्तमान मानिना 10000 रु से कला बढ़े देला तार इनकम एक्सपेंडिचर फूड रे 5000 खर्च कला तो 5000 एठी 10000 रो 50% पूर्वरु से खर्च करथला 60% 3000 आउट ऑफ 5000 वर्तमान खर्च कला 5000 आउट ऑफ 10000 जोडला 50% सो जे हम देखिया परसेंटेज रे देयर इज डिक्रीज इन द परसेंटेज 60% रु पूर्वरु यूज करथला 60 वर्तमान यूज कला 50 सो 10% रिडक्शन हेची बट जे हम एब्सोल्यूट टर्म रे देखिबा पूर्वरु होतला 3000 टका खर्च करथला खाइबारे वर्तमान से फूड रे खर्च करछि 5000 rupees so it increase केतला ना 2000 rupees रेट increase हेची absolute amount increase हेची absolute amount spent on the food has increased but with respect to proportion बा percentage रे कम हेची and ये जो law देखुछंदी that law is called Engel's law next अछि हम पकरे टू डिस्कस इस लॉरेंस कर्व एथरे हमें परसेंटेज टोटल इकोनॉमी रे केते की इनकम आसुची एंड केते परसेंट इनकम को केते परसेंट लोक करथुनी ताको हमें कोनती लॉरेंस कर्व बोली माने हम कहली 90% इनकम टोटल इनकम रो 90% को 10% लोक करथुनी इंडिया रा ताले रेस्ट 10% ऑफ द इनकम को 90% ऑफ द पॉपुलेशन करथुनी ई जो कर्व रे हमें देखबा को जो एथरे देखबा ग्राफ रे हमें ताको हम कोनती लॉरेंस कर्व तो एथिरे ई जो एबी देखुछो ए एबी को कोनती लाइन ऑफ इक्वालिटी ए जो कर्व अछि एठी AEB देखुछो दिस इज लॉरेंस कर्व AEB कर्व ई ग्राफ रे आको लॉरेंस कर्व कोनती एंड ये कुछ एरिया अबव द लॉरेंस कर्व माने AEB ऊपर को और लाइन AB तळ को जो एरिया अछि AEB कर्व ऊपर को और लाइन AB तळ को जो एरिया अछि डिवाइडेड बाय एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी त माने AB तळ को जो एरिया अछि त माने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जदि हम कैलकुलेट करूछंती ताले हम ताको गिनी कोएफिशिएंट बोली कहंती ताको हम यूटिलाइज कोन पय करा जाय गिनी कोएफिशिएंट को बिकॉज़ गिनी कोएफिशिएंट को हम यूटिलाइज करंती इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जानिया पय केते परसेंट लोक केते परसेंट इनकम करूछंती सोसाइटी रो केते परसेंट लोक केते परसेंट इनकम करूछंती जानिया पय हम गिनी कोएफिशिएंट को यूज करंती द नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम भीतर जो कर्व रिलेशनशिप देखाए से कर्व को हम कुंजेंट कर्व बोली कहंती ये कहूची इनइक्वालिटी माने पर कैपिटा इनकम बढ़िवा सहित इनइक्वालिटी बढ़िवो एंड लेटर ऑन जेतो डेवलप करे गोटे कंट्री पर कैपिटा इनकम सहित इनइक्वालिटी बढ़िवो एंड धीरे धीरे पर कैपिटा इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम ही चलिवो इनइक्वालिटी कमी कमी चलिवो सो इनकम इनइक्वालिटी देखिबा किछि कॉजेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया द फर्स्ट इज इनइक्वालिटी इन द लैंड ओनरशिप किछि लोक देखिबे जो मानक पाखरे अधिक लैंड अछि किछि लोक पाखरे लैंड कम अछि सो जेहेतु एग्रारियन इकोनॉमी वी नीड टू डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर डेफिनेटली दैट विल और इनइक्वालिटी इन द लैंड ओनरशिप विल लीड टू इनकम इनइक्वालिटी द नेक्स्ट इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड बिल्डिंग यदि पब्लिक ओनरशिप होइतांता ट्रेड रो बिल्डिंग रो इंडस्ट्री रो ताले सेटु जो टंका इनकम होइतांता ताकू गवर्नमेंट एठी यूटिलाइज करतांता फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज
they are being owned by the private sector ताले प्राइवेट सेक्टर ओन करथुवा कारणरू से माने ताको यूटिलाइज करंतनी ए टंगा को कोडी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पे रादर सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट इज देयर बेसिक मोटिव नेक्स्ट एक होची कि इनइक्वालिटी इन द प्रोफेशनल ट्रेनिंग रे इनइक्वालिटी रो मीनिंग कोन हमके डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट ये सब क्रिएट करिया पई हमकु ट्रेनिंग दरकार प्रोफेशनल ट्रेनिंग दरकार एंड एजुकेशन को बा स्किल डेवलपमेंट को बहुत लोगों को ए पर्यंत ए जिंस ठीक भाव रे मिली पारु नाही जे होची आ गोटे प्रॉब्लम तो नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस लॉ कोची कि फादर पाखरे जति की संपत्ति बाड़ी थी जमी बाड़ी थी दैट विल बी इनहेरिटेड टू द सन तो सन एटी काम करू बा न करू ताको एटी फादर टू ऑटोमेटिकली इनहेरिट हे जिवो ये इंडिया रो इनहेरिटेंस लॉ जदी जने कैपिटलिस्ट अछि ऑटोमेटिकली ता पो कैपिटलिस्ट बा गोटे वेल्दी पर्सन हबा को जाउछि नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज प्राइस इंक्रीज कले मध्य इनकम इनइक्वालिटी देखा देता है 1947 नु जदी 2020 पर्यंत प्राइस देखि चलिबे ताले एटी इन्फ्लेशन बा प्राइस इंक्रीज हे ही चलछि प्रत्येक प्रोडक्ट ऊपर नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी इन द क्रेडिट फैसिलिटी बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी इंडिया रे ऑर्गेनाइज सेक्टर वासी थाए बा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वासी थाए ऑर्गेनाइज सेक्टर कहले बैंक को बा किछि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ए जगह रे माने लोन प्रोवाइड करथांती सो जो मान को लोन रो आवश्यकता अछि लोन कोन पई दरकार क्रेडिट बिकॉज़ फॉर द डेवलपमेंट इन द बिजनेस इन्वेस्टमेंट पई हमको दरकार लोन तो एटी जो क्रेडिट आसुची क्रेडिट फैसिलिटीज आसुची क्रेडिट फैसिलिटी इनइक्वल कोन पई ना जो मानकर political relationship अच्छी बा जो माने influential person in the society it is easy for them to withdraw loan from the organized sector से माने easily loan आनी परंती whereas others से माने लोन आनी परंतनी on informal sector बा unorganized sector like money lender to जमींदार to एठू लोन आनीबे एंड सेठी इंटरेस्ट तांग पई अधिक होय जाय इंटरेस्ट अधिक सुजु से कारण इंटरेस्ट सुजुवार ही तांगर टाइम पळाय सो क्रेडिट फैसिलिटी रे इनइक्वालिटी मध्य इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट करता है तो नेक्स्ट इज अर्बन बायस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सो जदि हमें देखिवा इंडिया रो टोटल इन्वेस्टमेंट 70% इन्वेस्टमेंट बा कंपनीज अर्बन रीजन ने मात्र 30% रूरल रीजन ने आसंती रीजन कोन ना बिकॉज़ अर्बन रीजन ने all the amenities all the good services are provided बा प्रत्येक सर्विस एजुकेशन सर्विस हेल्थ सर्विस ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये सब रिक्रिएशन फैसिलिटीज ये सब जिंस अर्बन ने इजीली अवेलेबल होता है तो एही कारण प्राइवेट सेक्टर सब बेले अट्रैक्टेड होंदी जो जगह सर्विस मिलुची भलो से जगह ही काम करिया पई बा से जगह तांकर हब प्रोडक्शन हब प्रोवाइड करिया पई and again that leads to or that creates income inequality in India. So this was a basic discussion related to poverty and unemployment in India. किछि important concepts हमें discuss कले along with fact and figure ये सब को हमें डिस्कस कले सो इन द अपकमिंग क्लासेस अपकमिंग सेशन ने भी मु ए टाइप रो टॉपिक कवर करिवे जहा जहा ओपीएससी एंगल रो इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल सिक्योरिटी रो डिफरेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करिवे सो प्लस रे मोर कंटीन्यूअसली क्लास चली छि अनअकैडमी प्लस रे आपण अनअकैडमी प्लस को जॉइन करि परिवे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु लिंक दे देउ छि कि प्लस को केमति जॉइन करि परिवे सो लिंक को क्लिक करी आपण जदि जॉइन करछंती देन ऑटोमेटिकली 10% सब्सक्रिप्शन फी ऊपर आपनकर डिस्काउंट आसी जिवो द नेक्स्ट अनअकैडमी प्लस रे मते फॉलो करिया पई मते लिंक दे देछि सो दैट मोर नेक्स्ट कोर्स मान को ऊपर बा नेक्स्ट क्लास मान को ऊपर इंफॉर्मेशन आपन माने इजीली पाई परिवे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास